बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान और आज़ाद कश्मीर में 27 नवंबर 2022 को तकरीबन 30 साल के बाद बलदियाती इंतखाबात आने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं, और एक अवाम पाया जाता है आज़ाद कश्मीर में कि आज़ाद कश्मीर में अगर पुलिस की तादाद को देखा जाए तो वो तकरीबन 8000 है, और इलेक्शन कमीशन ने जो हुकूमत को डिमांड की है कि तकरीबन 42,000 सिक्योरिटी एहलकार की डिमांड है कि जब 42,000 एहलकारान होंगे तो ये इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ और पुरअमन हो सकेंगे। इस तरह असातिज़ा की तादाद भी वहाँ तकरीबन 42,000 है, और असातिज़ा रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते नज़र आते हैं आज़ाद कश्मीर में कि हम इलेक्शन ड्यूटी नहीं करेंगे। ऐसी सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं उनका भी कहना है कि ये इलेक्शन साफ शफाफ इसलिए नहीं हो सकते कि आज़ाद कश्मीर में अगर फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन नहीं होते तो आज़ाद कश्मीर की पुलिस ये ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकेगी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो मुख्तलिफ उन्होंने सवालात उठाए हैं, आज हम बात करेंगे। अब्दुल रशीद सलेरिया साहब जो चीफ़ इलेक्शन कमीशनर आज़ाद कश्मीर हैं, सर आपको खुश आमदेद। और ये जो इलेक्शन के हवाले से वहाँ बहुत गहमा गहमी भी है, तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक भी हैं। हर सियासी जमात ने तकरीबन 30,000 से ज़ायद टिकट जारी किए हैं, तैयारियां भी हैं, लेकिन एक अवाम भी पाया जाता है। सियासी जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नज़र आती हैं। कल तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो ये कह दिया है कि इलेक्शन में धांधली हुई या कोई गोली चली या कोई हादसा हुआ तो हम FIR चीफ इलेक्शन कमीशन पे कर देंगे। क्या आप किस तरीके से ये फिर मुमकिन बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जनरल इलेक्शन की तरह इस बार भी थोड़ी वजाहत करने का मौका दिया है। अल्लाह ताला आप खुश रखे। पिछले जनरल इलेक्शन में भी आपने अच्छा प्रोग्राम किया और लोगों को हमारी आवाज़ पहुँचाई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के आप लोग तो कोई है नहीं सिलसिला, तो लोग बातें करते हैं। तो जहाँ तक इस बदायत ख़वात अलग है, ये और है आइन के तहत, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में ये सब पार्टियाँ गई हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत मुताबिक हम 30 नवंबर से पहले पहले इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है। तो इससे हमने सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। थोड़ी सी मैं आपकी दुरुस्ती कर दूँ कि हमने नहीं मांगी सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी चीफ सेक्रेटरी और IG ने देखा कि हमें कितने बंदे चाहिए, गवर्नमेंट ने देनी सिक्योरिटी देनी है, ठीक है। हमने तो अपना सारा प्लान बनाकर दे दिया, भाई ये तुम्हारे पुलिस स्टेशन है, ये इसमें इतने वोटर हैं, वो सारा बता दिया उनको। और बाकी पैसे मांगे थे उनसे कुछ मिल गए हैं, तो उसमें हमारा बाकी सारा काम ठीक है। सिर्फ सिक्योरिटी के मामला सिर्फ गवर्नमेंट से मुतल्लिक़ है, वो हमारे पर है ही नहीं है। नहीं, लेकिन हुकूमत आप समझते हैं कि सीरियस है आज़ाद कश्मीर की? अगर वो आप ये समझते हैं कि सीरियस है तो फिर उनको वफाक को तहरीक करनी चाहिए थी ना कि हमें फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन चाहिए। देखिए जी, 20/12/2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, ठीक है। 21/12 को हमने उस फैसले की रोशनी में अपने इल्ज़ाम शुरू कर दिए, सियासी पार्टियों को इतला दी, उनके साथ इजलास किए। हम कमीशन ने हर कदम पर हर जो स्टेप ही लिया उसमें तमाम पार्टियों का एतमाद में लिया है, ठीक है। अब पार्टी जो मर्जी कहती है सब हमारे साथ एतमाद में रही हैं। जहाँ उन्हें शिकायत की है, अब होती है स्पीकर स्टेटमेंट, वो तो नहीं होती, किसी का पर्टिकुलर कोई शिकायत उन्होंने की है, हमने उसको दूर किया। फरिश्ते बार बार चेंज होती रही है, बनती रही हैं फरिश्ते वोटरान, जहाँ भी खामी हुई है बताया, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है। तो अभी पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो भी पार्टिसिपेट करें, चूँकि जो पार्टियाँ आज़ाद कश्मीर पोजीशन में पाकिस्तान में बरसदार हैं, ठीक है। हमने तो DG MO साहब को भी खत लिखा था मैंने कि जनाब हमें आर्मी चाहिए, और जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उन खत भी लिखा था, और मैं खुद भी मेरा था, ठीक है। उस वक्त हमारा था, मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो था 3 वार्डों में इलेक्शन कराने, और मैंने लिखा था उनको जी IG वगैरह की जो नोट थे उस रोशनी में 18,000 लिखे थे हमने उसको, ठीक है। उसमें एग्री हो गए थे वो। अब चूँकि दोबारा गवर्नमेंट गई है, पार्टी सारी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब एक ही दफ़ा इलेक्शन करवाए जाएँ, अब उसके लिए नफरी देनी है उन्होंने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला उन्हीं का है, गवर्नमेंट का मसला है। तो जहाँ तक फ़ौज का तल्लुक़ है, फ़ौज तो बेचारी अब भी तैयार है। पिछली बार भी जनरल इलेक्शन में फ़ौज आई नहीं थी हमारे पास, वो सब नहीं आई, इनविजिबल थी, लेकिन क्यों रफ्ते उनकी इस बार उम्मीद तो है कि होगी इंशाल्लाह। पिछली बार इलेक्शन कराया थी FC ने,
या थी अपने रिजर्व गार्ड मौजूद थे, हमारी पुलिस थी, जनरल इलेक्शन में कोई शिकायत नहीं हुई कि जहाँ गड़बड़ हुई है। एक वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ था, वो थी कमज़ोरी थी हमारे इंतज़ामिया की, जो हो गया, वरना पूरे बाय लाज अच्छे इलेक्शन हुए, कोई धांधली का रौला नहीं पड़ा वहाँ पे। ठीक है। अब भी इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में साफ शफाफ इंतखाबात कैसे फिर मुमकिन होंगे कि सियासी जमातें जो सवालात उठा रही हैं कि पुलिस की निगरानी में तो हो नहीं सकते, जो पुलिस की आपके पास नफरी है वो तकरीबन 8,000 है, आपकी डिमांड 42,000 है, तो कैसे फिर मुमकिन होगा? आज़ाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि वफाक सिक्योरिटी देने से उन्होंने इनकार कर दिया। मसला ये है ना कि जो पार्टीज़ हैं उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। डेट उन दी हुई ना कि 30 से पहले करवाना है, आम तो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के। ठीक है। तो उनकी बात दी है, सबसे बड़ी अदालत वही है। और ये खुद गवर्नमेंट गई थी उनके पास, सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं गई, खुद गवर्नमेंट गई थी जनाब ये करवाएं। तो उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया, उसमें हमने तो वेट करना है जैसा भी हो सके। हमारे पहले ये कि एक फेस पे हो, अगर मेरी नफरी मिल जाए, नहीं तो फिर 3 फेस में कराएं। नहीं, लेकिन आपने सियासी जमातों को एतमाद में लिया कि आपने अपना फैसला सादर नहीं, हम पहले ही लिया था, पहले हमने एक फेस पे बनाया था, फिर जब 30वें फेस पे किया, फिर उनको एतमाद में लिया, अभी उस पर जनाब ने एतराज़ कर दिया, फिर गवर्नमेंट खुद गई सुप्रीम कोर्ट में। ये भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का 3 फेस में कराना उनका ऑर्डर था। ठीक है। तो फिर ये गए गवर्नमेंट की नहीं 3 फेस बना कराएं, एक फेस पे कराएं। ठीक है। अब उन्होंने लिबर्टी दी है कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ने, कि चाहे तो एक फेस पे कराएं, चाहे 3 फेस पे करवाएं, ठीक है, करवाएं बार शुरू। ठीक है। लेकिन जब एक फेज़ में होंगे तो वो भी अपोजिशन तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं हमें ये काबिल कबूल नहीं होगा। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ने तो अपना जो है ना मैदान सजा देना है। ठीक है। जो होता है सो होता रहेगा। आप समझते हैं कि 27 को इलेक्शन होंगे? इंशाल्लाह मेरा विधान है इसलिए कि हम हमारी नीयत साफ है। ठीक है। हमारे लिए कोई खोट नहीं है। हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, माहौल प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है। वो उसको पाबंद किया हुआ भी है। और मैं परसों मिला हूँ पेजर साहब, उनको भी मैंने गुजारिश की है कि जनाब आप भी पार्टिसिपेट करें इसमें, और मैं दौड़ाएँ नहीं, लेकिन हुकूमत को इतना पता नहीं है कि वो डायरेक्ट KP से या गिलगित बल्तिस्तान से फोर्सेस नहीं ले सकते। वो कहते हैं कि जी हम वहाँ से ले लेंगे। अब ये उन बहुत से काम होते हैं जो कभी देखा है, जो माहौल हमारा होता है चल रहा है उसमें, कभी देखा ऐसा होता है? नहीं होता ना, लाभ में कोई प्रोवाइड नहीं है। यही बात हो जाते हैं काम, यही है। अब करना चाहें तो बहुत कुछ हो जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मतलब आप समझते क्या हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी जमातों का एक माइंड सेट है, हुकूमत और एक तसादम की तरफ सूरत हाल जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट में कोई रिव्यू पिटीशन जा सकती है? नहीं, ये गवर्नमेंट की मेरा ख्याल चाहे तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पार्टियों का एतमाद मिले, क्योंकि लाड पर एतमाद में ना उनका जिम्मेदारी है। हमारा इलेक्शन कमीशन कोई काम नहीं इसमें। ठीक है। हम तो बाकी देख सकते हैं, निशान लाड करने हैं, पुलिस की बनानी है, क्या कहते हैं उसको, कहाँ उसकी अदबंदी करनी हो, तो हमारा जिम्मेदारी बनती है, और उसमें उनकी चाहिए पार्टिसिपेशन चाहिए पार्टीज़ की। अब सिक्योरिटी के मामला में तो हमारे पास सिक्योरिटी है ही नहीं है, देती हमेशा गवर्नमेंट का देती है, उनकी जिम्मेदारी अंडर मेंटेन करें। अब उसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, अपोजिशन के मिल बैठें, इसका हल निकालें। ठीक है। तो कितने टोटल वोटर्स कितने हैं हमारे पास? हैं सो जनाब, जो जनरल इलेक्शन में थे उस वक्त थे 26 लाख तकरीबन, अब हो गए 29 लाख 50 हज़ार के लगभग। 29 लाख 50 हज़ार लगभग, बिल्कुल। ठीक है। बढ़ गए। कितने उम्मीदवार इस वक्त तक सामने आए? 11,600 कुछ उम्मीदवार मैदान में हैं। अच्छा। तो 42 हो गए, मेरा मुकाबला मंतखब हो चुके हैं, 42 बंदे मेरा मुकाबला हो चुके हैं। ठीक है। तो 11,665 इस वक्त उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। ठीक है। आप ये समझते हैं कि ये जो यहाँ से सियासी कारकुनों की एक नर्सरी पैदा होगी और ये अच्छा इकदाम है जो हर बंदा आपको अप्रिशिएट कर रहा है? मैं कहता हूँ ये सबसे अच्छा निज़ाम इसलिए है कि ग्रास रूट लोग होते हैं ना, नीचे से लोग आते हैं सियासत में, ऊपर से नहीं आते, डायरेक्ट नीचे से आते हैं। ठीक बात है। वो बड़ा उनको पता होता है मसाइल क्या है। अब मुझे नहीं पता उनकी क्या मसाइल हैं, लेकिन जो नीचे बंदा आएगा उसको पता होगा मेरे मोहल्ले के, मेरे इलाके के नलका पानी, वही वो छोटे मोटे मसाइल उन्हीं के ही होते हैं ना। तो उसको मतलब कोई हल कर सकता है, वो लोग बताइए कर सकता है। MLA का ये काम नहीं है, उनका काम है लाभ बनाना। ठीक बात है।
पॉलिसी बनाना, ये काम एमएलए साहिबान का है। लेकिन आप समझते नहीं हैं कि इस सारे सिस्टम में अगर कोई रुकावट है तो वो एमएलए साहिबान ही है? अमित मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता कि चूँकि हमारे पास किसी ने अभी ये अच्छा इत्फाक की बात है सारे प्रोसेस में कि मिशन को ब्लॉक बना देते हैं। हाँ। किसी ने आकर हमें डायरेक्ट या गवर्नमेंट ने या नहीं कि जनाब ये मसला दरख्वास्त ही दी कि जनाब इसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, हाँ। ऐसी बात नहीं। किसी एमएलए ने हमारे पास ये नहीं कहा ना बनाए, सब ने कहा अप्रिशिएट किया, अच्छी बात है जी। अब अंदर खाने क्या है अरे मैं जानता है, लेकिन तमाम एमएलए साहिबान हैं जो भी थे जिन उन्होंने सब ने कहा कि अच्छा इकदाम है, ये होना चाहिए। बहुत अच्छा इकदाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इख्तियारात की निचली सतह के हवाले से मुंतकिल की बात है, वो इख्तियारात आप समझते हैं कि मुंतकिल हो सकेंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए कि कोई बंदा अपने इख्तियार सरेंडर नहीं करता। ठीक है, ये तो हिस्ट्री है और बंदे के मेंटालिटी भी यही है, जो इख्तियार मुझे मिल गया मैं चाहता हूँ मेरे पास ही रहे। हालांकि इख्तियार मुंतकिल होने से मसाइल हल होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो उम्मीद तो है मेरे मुंतकिल होंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये इलेक्शन करवाने से पहले इन चीज़ों का तयन नहीं आना चाहिए था कि इख्तियारात जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं इनके पास क्या क्या इख्तियारात होंगे, इस पे काम नहीं आना बिल्कुल नहीं, पहले दर्ज है लॉ गवर्नमेंट एक्ट 19 बना हुआ है, लॉ गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, उसमें सारे इख्तियार आई नहीं कि क्या क्या काम करने हैं एमएलए ने, अब क्या कहते हैं कि मेंबर लोगों को क्या करना है, वो इख्तियार पर तय नहीं हुए, सब पता ही नहीं। अब सब इलेक्शन, उनका इलेक्शन होना है, इलेक्शन तरीक़ार क्या होगा ये थोड़ा सा हमने वजाहत की है मेयर के लिए, और ये वोटिंग फिक्स किया है चूँकि हमने इस तरह गवर्नमेंट ने ये किया है कि 12% किए हैं यूथ रखा है और इतनी परसेंट रखे हैं जनाब इसके ख़वातीन। ठीक है, ये रिजर्व सीट रखी उन्होंने, ये पहली बार हुआ है। पहले था सिर्फ ख़वातीन के लिए था, अब उन्होंने दोनों को रख दी, यूथ भी और ख़वातीन भी। अच्छा, ये थोड़ा सा ख़वातीन हिस्सा ले रही हैं इस दफ़ा इलेक्शन में? डायरेक्ट भी ले रही हैं तो लेंगी भी ना, ये रिजर्व सीट के लिए हैं। ठीक है, रिजर्व सीट के लिए, ठीक है। अच्छा, आप समझते क्या हैं कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की में बल्दियाती इंतखाब आना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। तरक्की बुनियादी इक़दार उन्हीं का है, वो समझते हैं कि कौन सा मामला ज़रूरी है। अब एक एमएलए साहब बैठे, उन्हें क्या पता है कि उस इलाके के क्या मसाइल हैं, कौन सी चीज़ उनके लिए लाजमी है, गाँव के लिए सड़क लाजमी है, डिस्पेंसरी लाजमी है, स्कूल लाजमी है, क्या चीज़ लाजमी है, उसकी प्रायोरिटी वही तय कर सकते हैं जो लोकल बंदे हैं। इसलिए मैं समझता ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल होना इख्तियारात ये बहुत ज़रूरी है। तो असातिज़ा के हवाले से भी बातें चल रही हैं कि 42,000 असातिज़ा इकराम की तादाद है, उन्होंने भी ड्यूटी देने से इनकार कर दिया है। मेरा ख्याल है असातिज़ा इकराम हमारे माशरे का हिस्सा हैं और बिल्कुल काबिल एहतराम लोग हैं, उस्ताद का तय काबिल एहतराम होता है, वो इन मामला देख लेंगे इंशाल्लाह, और मुझे यकीन है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इनके चूँकि आर.ओ. साहिबान के पास ड्यूटी लगा दी हुई है, वहाँ किसी भी उस्ताद ने अभी तक उनको नहीं जमा कराया कि मैं हमने ड्यूटी देते। ड्यूटी लगाना रिटर्न क्वेश्चन काम है। ठीक है, तो अब उसे किसी रिटर्न क्वेश्चन इस वक्त कोई शिकायत नहीं की हमारे पास कि भाई टीचर ड्यूटी देने से इनकारी है। अच्छा, कोई शिकायत नहीं, लेकिन उनकी कोई डिमांड कोई सामने आई है? बिल्कुल, अब ना मैं तो मैं आप सुन रहा हूँ, मेरे पास कैसी डिमांड अब तक नहीं आई। अच्छा, ये तो आप मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता कि ऐसा मीडिया में तो ऐसी रिपोर्ट है? कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं ऐसी सर। मेरे पास सिर्फ पटवारी साहबान ने शिकायत की थी, उनके हमने शिकायत को एड्रेस किया, ठीक होगा। लेकिन आप समझते नहीं हैं सुलरिया साहब के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो मुश्किल तरीन मरहला है, चूँकि बरादरियों की कुंभों की लड़ाई शुरू हो जाएगी और जो इख्तियारात तो इख्तियारात एक नफ़रतें जो वहाँ फैल रही हैं उनका भी सदेबाव करना है, और फिर इलेक्शन वाले दिन तो बहुत ही सूरत हाल ऐसी होगी कि लोग तसादम की तरफ जा सकते हैं। हर पोलिंग स्टेशन जो है असास तरीन नज़र आ रहा है। देखें, दो बातें, एक तो ये कि हमारे आज़ाद कश्मीर में अलग का बड़ा एहसान है, छोटे झगड़े होते रहते हैं लेकिन दुश्मनी बनती है इंशाल्लाह, वो नहीं होता, दुश्मनी होती। आज एक इलेक्शन हो गया, कल फिर ठीक जाएगा। पहले तो एक मसला ये है। दूसरा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला वो देखेंगे उसको कैसे एडजस्ट करना है, और तीसरा भी हमारा पता आपको ज़्यादा चलता है मामला होता है बरादरी बेस पे। ये दुरुस्त है बिल्कुल कि ये इलेक्शन जनरल से बहुत मुश्किल है। जो इलेक्शन में एक हल्के में एक मतलब उम्मीदवार होता है प्रचार, यहाँ हर पुलिस स्टेशन पे एक उम्मीदवार है, वो गांव का मसला है, एक गांव में 4-4 उम्मीदवार खड़े हैं, झगड़ा टकरात होता है लेकिन इतना नहीं जाएगा कि बल्कि जो पाकिस्तान में हो जाता है। हमारे आज़ाद कश्मीर में ऐसी मिसाल नहीं है। पहले इलेक्शन में 79 में हुए हैं, 87 में हुए हैं, 91 में हुए हैं,
उनमें 70 में तो फौज ने करवाया था इलेक्शन, 3 फौज। अलबत्ता उन्होंने रज़ाकार भर्ती किए थे सिविल, ठीक है, इलेक्शन करवा दिए थे, पुलिस वाले आई नहीं थी। 87 में भी पुलिस वाले थे, ज़्यादा नफरी नहीं मंगाई थी पाकिस्तान से, 99 में यही था। तो कोई मसला नहीं पता होता, इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है। हाँ, लेकिन मुतबादल फिर आपके पास क्या होगा कि अगर यही सूरत आ रही, वफाक ने सिक्योरिटी ना दी, तो फिर मुतबादल आपके पास क्या है? अभी आज गया है ना, आज चीफ सेक्रेटरी और IG ने प्लान तलब किए हुए हैं अपने उससे तमाम इंतजामिया से, पूरे कश्मीर से, ठीक है, कि आप अपना प्लान बना कर दें। ठीक। मैंने उनसे कहा था, मैं जो 15 को इंशाल्लाह हम भी कर रहे हैं, उनसे भी आप क्या प्लान है इसमें। ज़ाहिर है हम जाएंगे तो फिर लेके जाएंगे साथ ना, ठीक है, इस वक्त भी छोड़ देंगे वहाँ में। ठीक। तो मेरी यहाँ पार्टी से गुजारिश, पार्टी हमारी हैं बस माशाल्लाह बड़े बाशूर लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ताउन करें कमीशन से, बयानबाजी ना ताउन करें, FIR खातर FIR, लेकिन ताउन जरूर करें। ये चूँकि आपके मसाइल हैं, FIR से आप डरें? नो नो नो, अल्लाह मालिक। लेकिन आप सियासी जमातों की कोई मीटिंग कॉल करने जा रहे हैं? मैंने कहा कि चूँकि आलान मामला है सिर्फ इसका गवर्नमेंट का, उसकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। हम उसकी जिम्मेदारी कैसे अब डिसीजन ले सकते हैं? तो गवर्नमेंट तो कोई उस तरीके से मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही उनके साथ? मैंने कल उनको रिक्वेस्ट की है, उनके मुतल्लिक़ जो थे, कि भाई आप इसमें इनको पार्टिसिपेट बुलाएं। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं वो। ठीक है। हाँ। लेकिन आप समझते हैं कि गवर्नमेंट इस तरफ जाएगी इलेक्शन की तरफ, या वो भी भागना चाहते हैं? बाजार तो वो चाहते इलेक्शन हो, PM साहब चाहते हैं इलेक्शन, वही कन्फर्म बात है। ठीक। प्राइम मिनिस्टर आसिफ इलेक्शन चाहते हैं बार सूरत। ठीक है, हाँ, ये है, ये कन्फर्म है। बाकी पता मुझे पार्टी की क्या सूरत हाल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आसिफ पहले वाले भी और दूसरे ये भी, दोनों की अटमोस्ट आई कि इलेक्शन होने चाहिए। सही है। वो पहले वाले होते हैं कोई ऐसा, उन्होंने तो सारा काम शुरू किया था ये। उन्होंने ही शुरू किया। हाँ, क्योंकि खुद मजला कौंसल है, उनको इसकी पता है फादियत क्या है। जैसे उनको पता है कि ज़िला कौंसल क्या मसाइल होते हैं। उन्होंने इनिशिएट किया था मामला सुप्रीम कोर्ट में, अपील पड़ी थी, 4-5 साल अपील पढ़नी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की। लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि सूरत हाल ऐसी है, पाकिस्तान में मामलात ऐसे हैं सिक्योरिटी के, तो फोर्सेस नहीं जा सकेंगी, और 6 महीने अगर डिले हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये मैंने पहले कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, अब हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। इनको चाहिए कि जनाब ये चीज़ें गवर्नमेंट से मिलकर करें। हमने सिर्फ अब मामला सिर्फ पोलो डे पे सिक्योरिटी भाई करना है, और कोई नहीं रहा। आपकी तैयारी मुकम्मल है? मैंने कहा जी, मैंने अभी आज फारूक को जाना है PCP, जहाँ पे वोट हमारे प्रिंट होते हैं बैलेट पेपर, हमारे कमिश्नर वहाँ बैठा हुआ मौजूद है, वहाँ जाना है। तो कुछ बैलेट पेपर हमने पहुँचा दिए अपने अपने ज़िला में, सामान सारा चढ़ जा चुका है, RO साहबान में पहुँच चुका है। अब उन्हें जाना है पुलिस स्टेशन पे, और पैसे देने, उनको रिटर्निंग अफसर को पैसे फराहम करने हैं उनको, हम दे रहे हैं उनको। तो सिर्फ अब रह गया सिर्फ पोल करवाना, ये रह गया काम। एक जो ट्रेनिंग होती है वो सब बिल्कुल मुकम्मल, वो अपनी जगह दे रहे हैं, वो अपने RO साहबान। अच्छा, वो दे रहे हैं अपनी जगह सर, और उन डेटें दी उन्होंने कि किस किस दिन उन्होंने देनी है ट्रेनिंग, वो सब काम मुकम्मल है। मतलब ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुई? वो दे रहे हैं अपने अपने देते सूरत क्या है उनको, वो हमारे RO साहबान देते हैं ना अपने अपने हल्के में, वो दे रहे हैं। कुछ दे दी है, कुछ देंगे, वो जारी है। तो क्या आप फिर पैगाम क्या देंगे आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों को, क्या देंगे? आज़ाद कश्मीर के हर इलाके में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है। मेरा पहला पैगाम तो ये है कि 31 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, और ये ग्रास रूट लेवल पे पहली मुंतकिली होगी इस सियासी दौर में इख्तियारात की। तो मेरी सियासी बात ये गुजारिश है कि जनाब आप ना सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, बल्कि इलेक्शन कमीशन से तावन करें। ठीक है। और इस सिलसिला में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हमें दरपेश हो, कमीशन के पास ना भी नफरी है, ना ही उसके पास कोई ऐसा जरिया है, वो उसने तो गवर्नमेंट से कहना ही है। जब वो थे आज़ाद गवर्नमेंट में, उनसे कहा करते थे, अब इनसे कहते हैं। तो इसलिए इनकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें हमारे असल हैं, हमारे साथ ताउन करें, और पाकिस्तान से सिक्योरिटी के मामला बात करें उनसे जाकर। ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जनाब सब पार्टी ने अब टिकट तकसीम किए हुए हैं, और तमाम लोग बड़े चार्ज हैं। इस वक्त इलेक्शन के अल्तवा इन पार्टी को नुकसान दे होगा, मेरे लिए हमारे लिए क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। ठीक बात है।
और इसमें कम से कम 50 करोड़ पैसे लग चुके हैं। अच्छा। और ये इंतहाई मतलब है कौमी पैसा है, ज़्यादा लोगों टैक्स से आया हुआ है। तो इसलिए ये मसला भी है, इसको भी नज़र रखें पार्टीज, तमाम पार्टीज़ कि जो पैसे ज़ाया हो रहे हैं इनका क्या होगा। देखो ना, सारा काम ये पहले हो सकता था, अब बैलेट पेपर का मामला पेमेंट सब मामला हो गया। ठीक है। अब तो मैंने पेमेंट करनी है उन लोगों को अपने हिसाब से। तो अब अगर ये इसमें कहते हैं अगर ये हो गया वो हो गई, ये मुनासिब नहीं है। मेरी गुजारिश उनसे होगी कि हमारे ताउन करके पाकिस्तान हुकूमत से नफ़ी ले सकते हैं। और आर्मी हमारे आज़ाद कश्मीर में जगह जगह मौजूद है, उन एक्ट किया जा सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट और सियासी पार्टी मिलकर कोशिश करें, नेगेटिविटी से कोशिश करें। कोई मसला नहीं है कि हम सिक्योरिटी ना मिल सके, क्योंकि आर्मी ऑलरेडी मौजूद है। सही है। उनको एक्टिवेट करना है खाली। पहले कभी ऐसा हुआ है? होता है, क्यों नहीं? तो हर इलेक्शन में होता है, आर्मी मौजूद होती है। आर्मी में होती है, इनविजिबल होती है, पहले विजिबल होती थी, अब फिर इनविजिबल होती है। ठीक है। तो बस कोई नहीं, अब ये थोड़ा सा अगर कोशिश करें। इस इलेक्शन में कितना अखराजात आ रहे हैं? सर आपने मांगे थे 98 करोड़। ठीक है। उसमें थे जो होते सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए होते अखराजात, हाँ। वो भी शामिल थे। पिछली बार हमने लिए थे 30 करोड़ वापस कर दी थे इनको कि सिक्योरिटी की फोर्सेस पे उन्हें खुद गवर्नमेंट पेमेंट कर दी थी। ठीक है। तो उन्होंने वापस कर दिए थे। ठीक। इस बार मिले ही नहीं अभी तक, जो 60 से ज़्यादा मिल चुके हैं। और उम्मीद है हमारा काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, इसी में हो जाएगा? होगा, चूँकि अब सिक्योरिटी पैसे हमने देने नहीं है, वो देगी गवर्नमेंट। ठीक है। तो अगर हमने देना तो और लेने पड़ेंगे, और उसमें पैसों का रोका नहीं होना है। अच्छा, पैसों का मसला भी नहीं है? ना कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के जो कारकुनान हैं जो और सियासी जमात से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनको मैसेज क्या देंगे कि जो गोली डंडे की सियासत, तसादम की सियासत वो ना करें और इस तरह के मसाइल ना पैदा कर वहाँ? मेरी 30 साल बाद इंतखाबात होने, मेरी उनसे भी गुजारिश है और सियासी पार्टी से भी ये गुजारिश है कि ऐसा माहौल पैदा करें ताकि हम किसी के मोहताज ही ना रहें। ये हम स्कूल से क्यों मोहताज हैं कि हमारे यहाँ वो जो टॉलरेंस वो नहीं रही, बर्दाश्त के मादा नहीं रहा। अगर हम बर्दाश्त करें दूसरे को तो हमें जरूरत नहीं पड़ती सिक्योरिटी की, क्योंकि हम भाई सारे ना। तो एक दिन का इलेक्शन होता है सिर्फ। तो मेरे उनसे तमाम अरकान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि भाईचारा कायम करें। वोट डालना है वोटर ने, रिजल्ट अनाउंस करना है आर साहब ने। ठीक है। इसलिए बजाय झगड़े के अपने वोटर का वोट कास्ट कराएं और तामरबजादी से बर्दाश्त करें। सही है। ताकि ये काम चले। एक बार चल गया फिर जो मर्जी करने का, अभी इसको चलने दें किसी तरह। सही है। क्योंकि 30 साल गुजर गए, नहीं चला। नहीं, अब कोई पता नहीं होता क्या है। पहली बार लोगों को पता चला कि बीबी को मैं मेंबर भी हैं कुछ। सही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और जो चीफ़ इलेक्शन कमीशनर हैं इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से तैयार है और पुरज़्म है कि 27 नवंबर 2022 को बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में होंगे और इख्तियारात निचली सतह पे मुंतकिल होंगे। अल्लाह करे कि ये इलेक्शन पुरअमन और खैर व खैरियत से हों ताकि आज़ाद कश्मीर में खुशहाली का एक नया दौरा हो। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने।